ट्रम्प कैसे रेस्क्यू के लिए आएंगे मुजाहिरीन के? क्या हेलीकॉप्टर उतरेंगे? क्या जहाज उतरेंगे? ये तो काम होता था। देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प को आदत है दूसरे के इलाके में घुस के बात करने की। ये सीआईए का काम होता था, कलर रेवोल्यूशन लाना। भाई ये खुद नहीं पढ़ते, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट खुद नहीं देखते कि इंसानी हकूक, आजादी, इजहार राय, जमहूरियत के चैंपियन, अलमबरदार अमेरिका, सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन यूरोप, इंसानी हकूक का अलमबरदार। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि जो मुजाहिरे हो रहे हैं उन्हें होने दो, रोकने की कोशिश ना करो, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो असलहा लेकर तैयार बैठे, हमला करेंगे। चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी विशेष रूप से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के संदर्भ में दी है। ईरान में आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जहां कई प्रदर्शनकारियों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। ट्रंप के इस बयान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। लॉक्ड एंड लोडेड। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार, लॉक्ड एंड लोडेड है। प्रदर्शनकारियों का बचाव। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया या उनकी हत्या की गई तो अमेरिका उनकी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। लोकतंत्र और अधिकार। ट्रंप ने शांतिपूर्ण विरोध को लोगों का अधिकार बताते मंच पर यह संदेश दिया है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर ये रेजीम गिरती है तो। लेकिन इस रेजीम के गिरने से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला ये है कि इस्लाम ध्वस्त हो जाएगा। हमें तो 10-10 साल ये बात ही नहीं समझ आती थी उस वक्त, ये 15 मिनट में समझ जाते हैं बच्चे। ये गूगल खोलते हैं, चैट जीपीटी, एआई ये खोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुआवजा करते हुए इकट्ठे आजाद हुए। उनकी खबर आ रही है मईशत के एतबार से भारत जापान को पिछाड़ते हुए आज तीसरे नंबर पर, 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी मईशत की ताकत बन रहा है। अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान। पाकिस्तान का लिखते हैं ग्लोबल दहशतगर्दी की लिस्ट में आ जाता है। पहले था ईरान पे अटैक होगा। अच्छा, ईरान पे अटैक, वो यही था ना, ईरान पे अटैक करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे बिना हमला करे ईरान में इस्लामिक सरकार की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उनको निमट रही हैं और इस बीच में जो है वो हलाकतें भी हो रही हैं। तो 6 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हुई हैं। 5 दिनों से ये मुजाहरे चल रहे हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखिए, कह रहा है कि अगर ईरान ने कत्ल किया पुरअमन मुजाहिरीन को या उन पर गोली चलाई, जो कि उनकी एक रवायत है, तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा और हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड है। यानी मुकम्मल तैयारियां हमारी, हम लदे हुए हैं जनाब। जिस वक्त आप ये पुरअमन मुजाहिरीन को मारेंगे हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दिया। 6 बंदे मरे हैं, 5 दिन से एहतजाज चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान साहब की पार्टी निकलती है एहतजाज करने के लिए। और इससे पहले 9 मई को कत्लेआम होता है, तब भी अमेरिका किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करता। 26 नवंबर को लगभग 15-14 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं सरेआम। सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता। मुरीदके में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके कौमी और मुल्की मफाद के अंदर बनती है, वो इंसानी हकूक के अंदर नहीं बनती। देखिए, अमेरिका कहता यह है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंसानी हकूक पे बेस करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद के ऊपर बेस करती है। इसी तरह की चीज़ें जब बाकी मुल्कों में होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकी प्रेसिडेंट का या अमेरिकी गवर्नमेंट का, व्हाइट हाउस का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर होती है तो फौरी तौर पे स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम होगा तो वो कहेंगे इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने, वहां पे अदालतें हैं, वो अपने सिस्टम में खुद कर लेंगे। लेकिन ईरान के अंदर होता है तो वो कहते हैं इंटरनल मामला नहीं, हम आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो ये इंसानी हकूक का जो चूरन है ये वहां बेचा जाता है जहां पे किसी बड़े मुल्क का जाती मफाद होता है। तो सिंपल ये है, इसके अंदर और कोई कहानी है नहीं। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और
ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में, अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है। फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इसमें बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक